आज हम लोग परवैद्युत तथा संधारित्र नामक चैप्टर की अंतिम हेडिंग पढ़ेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी हेडिंग पढ़ेंगे। आप लोग इस हेडिंग को ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये हेडिंग बेटा हमारे प्रैक्टिकल में यूजफुल है। जैसे आप जो है जब एक प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है तो प्रैक्टिकल के एग्जाम के दौरान आपको वाइवा देना होता है और जो है लिखित परीक्षा देनी होती है। साथ ही साथ कुछ विशेष टॉपिक पर चार्ट बना करके वहाँ ले जाना होता है और जो है प्रोजेक्ट वगैरह भी बनाना होता है। तो ये जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं इस टॉपिक पर प्रैक्टिकल के लिए बच्चे चार्ट जरूर बनाते हैं। तो अगर आपको अच्छे से ये टॉपिक तैयार हो जाएगा तो आप भी प्रैक्टिकल के दृष्टिकोण से चार्ट बनाओगे और इस पर जो भी टीचर क्वेश्चन पूछेगा अच्छे से जवाब दे लोगे। तो इसलिए सीरियसली समझिए टॉपिक पढ़ा क्या रहे हैं, मजा भी आएगी इस टॉपिक को पढ़ने में। और अगर आप अच्छे से एक एक पॉइंट आपका क्लियर रहेगा तो जब आप जो है चार्ट बना के ले जाओगे इस टॉपिक पर तो एग्जाम में अच्छे से डिस्क्रिप्शन या अच्छे से जवाब दे ही कर दोगे। तो ध्यान दीजिए जरा, टॉपिक का नाम जो है लिख रहे हैं वन डे ग्राफ जनित्र। इस टॉपिक का नाम है जिसके बारे में हम आज डिस्क्रिप्शन करेंगे, वन डे ग्राफ जनित्र। वन डे ग्राफ जनित्र यही जो है टॉपिक का डिस्कस हम लोग करेंगे। और आपको एक बात बताना चाहेंगे बच्चों, अगर कोई प्रैक्टिकल टॉपिक रहता है, कोई मशीन या कोई उपकरण का वर्णन अगर हमें करना रहता है तो हम 4-5 पॉइंटों में वर्णन करते हैं। पहले उस जो है उपकरण का इतिहास बताते हैं, मतलब हम उस उपकरण के बारे में बताते हैं कि उस उपकरण को किसने बनाया है, क्या काम है इस उपकरण का, ठीक है, कब बना है। तो ये उपकरण का इतिहास थोड़ा सा बनाते हैं कि कौन से वैज्ञानिक ने कब किस समय इस उपकरण को बनाया। फिर उसके बाद उस उपकरण के लिए सिद्धांत बताते हैं कि माने वह उपकरण फिजिक्स के किस सूत्र पर या किस नियम पर लागू है। और फिर उसके बाद बच्चों उपकरण की रचना माने डायग्राम बनाते हैं कि उपकरण की डिजाइन कैसे बनी है। फिर उपकरण की क्रिया विधि पढ़ाते हैं, माने वर्किंग, वह उपकरण किस तरह से वर्क करता है, क्रिया विधि समझाते हैं। और उसके बाद बच्चों जैसे कि आप देख रहे हो कि हम जो है उपयोग और गणना वगैरह रहती है तो बताते हैं। तो किसी भी उपकरण का वर्णन फिजिक्स में अगर हमको करना होता है तो 1, 2, 3, 4, 5 टॉपिक में किसी भी जो है उपकरण का वर्णन हम फिजिक्स में करते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए कि यदि फिजिक्स में किसी टॉपिक का वर्णन करना होता है तो हम सबसे पहले उपकरण का इतिहास बताते हैं। इतिहास का मतलब क्या है कि किसने बनाया, कब बना, ये सारी चीजें एक्सप्लेन करते हैं। और फिर सिद्धांत बताते हैं, माने वह उपकरण फिजिक्स के किस फार्मूले पर, किस सूत्र पर बना हुआ है, किस जो है फार्मूले पर वर्क कर रहा है, ये बताते हैं। फिर उसके बाद रचना बताते हैं। रचना का मतलब होता है कि डायग्राम कैसे बना है, उपकरण की डिजाइन कैसे है, ये बताते हैं। और उसके बाद क्रिया विधि, वर्किंग प्रोसीजर, माने वो कैसे वर्क करता है, उसका काम कैसे होता है। और उपयोग माने हमारी लाइफ में उस उपकरण का क्या यूजेज है। तो अब देखो जरा, हम लोगों को पढ़ना है वन डे ग्राफ जनित्र। तो आज हम आपको वन डे ग्राफ जनित्र समझाने जा रहे हैं। और वन डे ग्राफ जनित्र के बारे में आप देखिएगा, इसकी रचना, इसका इतिहास, इसका क्रिया विधि, इसका सारी चीजों का वर्णन हम आपके सामने करने चल रहे हैं। और ध्यान से देखिएगा, एक एक स्टेप समझ में आएगा। तो देखिए जरा, इतिहास पहले बताएंगे, फिर उसके बाद सिद्धांत, और उसके बाद बच्चों क्रिया विधि, और जैसा कि आप जान रहे हो रचना वगैरह सब कुछ। तो जिस उपकरण के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम वन डे ग्राफ
जनित्र है। पहले इसका थोड़ा सा इतिहास सुनोगे, उसके बाद इसका सिद्धांत सुनोगे कि ये फिजिक्स के किस नियम पर, किस लॉजिक पर काम करता है। बात बहुत समय पहले की है, आज से लगभग 90 साल पहले की बात है। 1931 ईस्वी में 1931 ईस्वी में एक फेमस वैज्ञानिक थे वान डे ग्राफ। वैज्ञानिक का नाम ही है, एक वैज्ञानिक थे वान डे ग्राफ, वैज्ञानिक वान डे ग्राफ। प्यारे बच्चों, आप लोग 10th की क्लास में पढ़े हुए हैं, एक उपकरण पढ़े हुए हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दिष्ट धारा जनित्र। और प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या दिष्ट धारा जनित्र जो आप पढ़े हुए हैं, हाँ ध्यान दीजिएगा, वान डे ग्राफ जनित्र। हम आपसे डिस्कस कर रहे थे बेटा कि 10th की क्लास में आपने जो है एक वैज्ञानिक से मुलाकात की होगी, माइकल फैराडे, और उन्होंने जो है आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है उस टॉपिक के बारे में समझाया होगा, आपने समझा होगा। माइकल फैराडे की खोज थी विद्युत चुंबकीय प्रेरण, और विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित उपकरण बना था जनित्र, जनरेटर या डायनमो। और जनरेटर डायनमो हम लोगों के यूज में भी आता है विद्युत उत्पादन करने के लिए। तो शादी बारात वगैरह में देखते हो, जब जो है बिजली नहीं रहती तो लोग जनरेटर ऑन करके बिजली उत्पन्न करते हैं, पैदा करते हैं। तो जनरेटर अलग अलग क्षमता के भी होते हैं। आप देखे हो कि कुछ जनरेटर बहुत हाई पावर के होते हैं जो 1000-2000 वोल्टेज तक का वोल्टेज देते हैं, और जो शादी विवाह में जनरेटर होता है उससे 220 वोल्ट का वोल्टेज बनता है। तो ऐसे ही जनरेटर होते हैं 220 वोल्ट का, 1000 वोल्ट का, 2000 वोल्ट का। इसी तरह के जनरेटर आज तक जो है यूज होते थे, जो कि फैराडे के द्वारा बनाए गए थे। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, दिष्ट धारा जनित्र आप लोगों ने डायनमो या जनित्र पढ़ा हुआ 10th की क्लास में। लेकिन बच्चों, बात 1931 ईस्वी की है, 1931 सन 1931 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे, फेमस वैज्ञानिक, प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, जिनका नाम ही अजीबोगरीब था। नाम था वान डे ग्राफ, और इन्होंने एक विशेष प्रकार का जनरेटर बनाया। ऐसा जनरेटर बनाया, ऐसा विद्युत उत्पादक यंत्र बनाया कि आज तक के जो जनरेटर थे सब फेल हो गए। क्यों फेल हो गए? क्योंकि बेटा इन्होंने एक ऐसा जनित्र बनाया जो 10⁶ वोल्ट का वोल्टेज दे सकता था। 10⁶ वोल्ट का वोल्टेज देता था या उत्पन्न करता था। आप समझो जरा मैं कहना क्या चाहता हूं। वान डे ग्राफ ने एक ऐसा जनित्र बनाया, जनित्र का मतलब होता है अंग्रेजी में जनरेटर। वान डे ग्राफ ने एक ऐसा जनित्र बनाया जिसके द्वारा 10⁶ वोल्ट का उच्च वोल्टेज उत्पन्न होता था। 10⁶ वोल्ट का मतलब होता है बेटा 10 लाख वोल्ट। तो अभी तक जो जनरेटर थे वो 1000 वोल्ट 2000 वोल्ट तक का ही वोल्टेज पैदा करते थे, लेकिन इन्होंने एक ऐसा जनरेटर बना दिया जिससे हम 10 लाख वोल्ट तक का वोल्टेज उत्पन्न कर सकते हैं। तो 1931 ईस्वी में मिस्टर वान डे ग्राफ ने एक ऐसा वीआईपी जनरेटर बनाया, उपकरण बनाया, जिसके द्वारा 10⁶ वोल्ट का वोल्टेज उत्पन्न किया जा सकता है। 10⁶ वोल्ट का उच्च वोल्टेज उत्पन्न हो सकता है, ऐसा जनरेटर इन्होंने बनाया। और इस प्रकार के जनरेटर का 2 भावकाली उपयोग है। उपयोग पहले बता दे रहा हूं। तो 2 भावकाली उपयोग इस जनरेटर का क्या है जानिए जरा। इस जनरेटर से जब उच्च विभव उत्पन्न होता है, हाई वोल्टेज उत्पन्न होता है, तो इस हाई वोल्टेज का इस्तेमाल आवेशित कणों, आवेशित कण मतलब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण, पॉजिट्रॉन और आयनों, आयन का मतलब धनायन और ऋणायन, को उच्च वेग देने के लिए किया जाता है।
ऐसा होता है बेटा कि जब इतने वोल्टेज से आवेशित कण या आयन गुजरते हैं तो उनका वोल्टेज बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा वोल्टेज गुजरते हैं तो उनका वेग बहुत ज्यादा हो जाता है और उनकी ऊर्जा भी बहुत ज्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपको हमने पहले पाठ में एक सूत्र पढ़ाया है किसी आवेशित कण की ऊर्जा निकालने का, Q इंटू बी। आवेशित कण की ऊर्जा का सूत्र क्या बताया है? Q इंटू बी। Q इंटू बी सूत्र है आवेशित कण की ऊर्जा का। अब अगर कोई आवेशित कण धनायन और ऋणायन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, अल्फा कण, ये सब जो है अगर 10⁶ वोल्ट से गुजर रहे हैं तो इसका मतलब इनका वोल्टेज बढ़ गया, बहुत ज्यादा वोल्टेज है और आवेश तो इनके पास रहता ही है, तो इसका मतलब जब वोल्टेज बढ़ गया तो इनकी ऊर्जा बढ़ गई। तो कहने का मतलब हम जो है इस हाई वोल्टेज का इस्तेमाल आवेशित कणों और आयनों की ऊर्जा बढ़ाने में करते हैं। और बच्चों जब आवेशित कण की ऊर्जा बढ़ जाएगी तो ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ mv²। एम तो आवेशित कण का द्रव्यमान है लेकिन v क्या है? वेग। अगर इसकी ऊर्जा बढ़ गई है तो इसका वेग भी तो बढ़ जाएगा। तो ये दो पर्पज या दो जो है जगह प्रयोग करते हैं इस जनरेटर का। आप समझ गए होंगे। पहला इस्तेमाल हमने बताया कि आवेशित कण, आवेशित कण कह रहे हैं तो आप समझ जाइए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, अल्फा कण, ये सब आवेशित कण है। और आयन माने धनायन, ऋणायन की ऊर्जा बढ़ाने में इसका प्रयोग होता है। जब इस प्रकार के कणों को इतने वोल्टेज से गुजारोगे तो ऊर्जा का सूत्र Q इंटू V होता है और V जब ज्यादा है ऊर्जा ज्यादा नहीं होगी। पहला इस्तेमाल होता है कि इस प्रकार के कणों की ऊर्जा बढ़ाने में ऐसे जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, जब इस प्रकार के कणों में ऊर्जा ज्यादा हो गई तो ऊर्जा का सूत्र हाफ mv², माने उनका वेग ज्यादा हो गया, तो माने उनका वेग बढ़ाने के लिए भी इस प्रकार के जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो दो साफ साफ उपयोग हो गए कि इस प्रकार के जनरेटर द्वारा उत्पन्न उच्च विभव का प्रयोग करके आवेशित कणों और आयनों की ऊर्जा बढ़ोतरी करने में किया जाता है और आवेशित कण तथा आयनों को उच्च वेग से त्वरित कराने में, माने इनका वेग बढ़ाने में भी इसका जो है प्रयोग होता है। इज दैट क्लियर? तो एक बार फिर से समझो, जैसा कि हमने बताया बेटा वान डे ग्राफ जनित्र, वान डे ग्राफ जनित्र जो संयंत्र है, उपकरण है, आप इसके बारे में 4-5 पॉइंट सीखेंगे। 4-5 पॉइंट बताऊंगा। इतिहास बताऊंगा, इसका उपयोग क्या है, सिद्धांत क्या है, रचना क्या है, क्रिया विधि क्या है। तो सबसे पहले बेटा मैंने इसका इतिहास बताया। इतिहास बताया कि 1931 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा मैं ऐसा बता रहा हूं कि आपको भूलेगा भी नहीं जिंदगी में। 1931 ईस्वी में फेमस वैज्ञानिक, आप लोग इनका नाम जान लीजिए, वान डे ग्राफ। ध्यान दीजिएगा बच्चों, 1931 ईस्वी में फेमस वैज्ञानिक वान डे ग्राफ ने एक ऐसा संयंत्र या एक ऐसा जनित्र बनाया, ऐसा जनित्र बनाया जो 10⁶ वोल्ट का उच्च विभव उत्पन्न करता था, बहुत हाई वोल्टेज देता था। साथियों आपके समझ में आ रहा है कि यह एक ऐसा जनित्र है जिससे बहुत हाई अमाउंट का वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है। 10⁶ वोल्ट का वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है। 10⁶ वोल्ट का वोल्टेज मतलब 10 लाख वोल्ट का वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है, ऐसा संयंत्र है। और दूसरी बात ये इतिहास में आ गया। दूसरी बात हमने उपयोग में समझाया कि इतने हाई वोल्टेज का प्रयोग कहां किया जाता है। इतने हाई वोल्टेज का दो जगह इस्तेमाल किया जाता है, आवेशित कण और आयन की ऊर्जा बढ़ाने में और उनका वेग बढ़ाने में, दो जगह इस्तेमाल होता है। तो देखो जरा, इस जो है उच्च विभव का उपयोग
उच्च विभव का उपयोग। पहला स्टेप आवेशित कण। प्यारे बच्चों, आवेशित कण का एग्जाम्पल आप जानते रहिए, जैसे इलेक्ट्रॉन, जैसे प्रोटॉन, जैसे अल्फा कण, जैसे पॉजिट्रॉन, ये सब कण जो है आवेशित कण है। और आयन, आयन का मतलब बेटा धन आयन और ऋण आयन। आवेशित का ये और आयन ये कि ऊर्जा बढ़ाने में इस उच्च विभव का इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि जब जो है ये सारे कण इतने हाई वोल्टेज से गुजरेंगे तो ऊर्जा का सूत्र Q इंटू V होता है, तो इसलिए ऊर्जा बहुत ज्यादा हो जाएगी। ऊर्जा बढ़ाने में इतने हाई वोल्टेज का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा उपयोग है, ध्यान दीजिएगा कि इस जो है विभव का प्रयोग आवेशित कण, ये जो है, और आयन ये जो है, को उच्च वेग से त्वरित करने में, उच्च वेग से त्वरित करने में इतने उच्च विभव का प्रयोग किया जाता है। तो आप सभी लोग समझ गए बेटा कि हमारा जो वान डे ग्राफ जनित्र है, अभी तक आपने दो चीजें देखा, इतिहास और उपयोग। फिर से एक बार जान लो, वान डे ग्राफ जनित्र वैज्ञानिक वान डे ग्राफ द्वारा 1931 ईस्वी में निर्मित किया गया एक ऐसा जनरेटर है जो बहुत हाई अमाउंट के वोल्टेज को देता है। इस जनरेटर के द्वारा 10 की घात 6 वोल्ट या यूं कहो 10 लाख वोल्ट का उच्च विभव पैदा होता है। दूसरी बात उपयोग, इतने उच्च विभव का इस्तेमाल पहला आवेशित कणों या आयनों की ऊर्जा बढ़ाने में और आवेशित कणों या आयनों को उच्च वेग से त्वरित करने में, माने इसका वेग बढ़ाने में यूज होता है। तो आपने बेटा इतिहास जान लिया और क्या जान लिया, उपयोग। अब हम चर्चा करेंगे सिद्धांत की कि फिजिक्स के किस लॉजिक पर काम करता है, कौन से सूत्र पर इसका जो है वर्क होता है। तो आप सभी जानिए कि हम जो है सिद्धांत बताने जा रहे हैं। सिद्धांत का मतलब होता है कि वह फार्मूला या वह नियम जिस पर वह उपकरण काम करता है। तो आपको बता देना चाहूंगा कि यह उपकरण फिजिक्स के दो सिद्धांतों पर, दो नियमों पर काम करता है। कितने नियमों पर काम करता है? पहला बेटा, ये इसके दो सिद्धांत हैं, ये दो सिद्धांतों पर काम करता है। पहला ये है कि अगर आवेशित खोखला गोला हो, हम आपको बेटा गॉस प्रमेय वाले चैप्टर में पढ़ाते समय बताए थे कि अगर हम जो है गोलीय चालक कहें तो इसका मतलब हम खोखला गोला बोल रहे हैं, और गोलीय अचालक कहें तो इसका मतलब हम ठोस गोला। तो अगर कोई गोलीय चालक हो और उसे आवेशित किया जाए, माने कोई खोखलू गोलू हो उसको आवेशित किया जाए, तो आवेश हमेशा उसके पृष्ठ पर एकत्र होता है, किनारे किनारे तल पर ही एकत्र होता है। लेकिन अगर जो है धातु गोला हो ठोस, उसको आवेशित करें तो आवेश कहाँ इकट्ठा होता है? उसके पूरे आयतन में। तो पहला सिद्धांत यही है कि किसी गोलीय चालक, गोलीय चालक मतलब खोखला गोला, किसी गोलीय चालक को आवेशित करने पर, खूब डीप में समझिए बेटा, डीप में बता रहे हैं क्योंकि प्रैक्टिकल में भी आपको लाभ मिलेगा। किसी गोली चालक को आवेशित करने पर संपूर्ण आवेश, जो आवेश होता है गोलीय चालक के पृष्ठ पर एकत्र होता है। मतलब ये दो सिद्धांतों पर काम करता है। पहला सिद्धांत बताए कि अगर कोई खोखला गोला हो या गोली चालक हो और उसको अगर हम आवेशित करें तो आवेश सबसे ज्यादा कहां इकट्ठा होता है? उसके संपूर्ण पृष्ठ पर।
यही लिखा मैंने, किसी गोली चालक को आवेशित करने पर संपूर्ण आवेश गोली चालक के पृष्ठ पर एकत्र हो जाता है। प्यारे साथियों, मेरे ख्याल से आप सिद्धांत एक जान गए। दूसरा सिद्धांत है कि अगर कोई चालक आवेशित है और बहुत ज्यादा आवेशित है तो उससे आवेश वातावरण में विसर्जित होता है। जैसे अगर अभी चालक ले लें, इसको स्रोत से जोड़ दें, 2 कूलम 4 कूलम 5 कूलम 6 कूलम 10 कूलम तक एक कतई फुल चार्ज हो गया। अब अगर एक आवेश दे तो आवेश करे शरीर से, करे तल से वातावरण में जाने लगेगा, विसर्जित होने लगेगा। तो यहाँ पर जो है एक सिद्धांत और लागू होता है कि किसी चालक से आवेश का विसर्जन या वैद्युत विसर्जन चालक के नुकीले सिरे से ज्यादा होता है। माने चालक जौनी जगह नुकीला होता है वहां से आवेश ज्यादा मात्रा में वातावरण में विसर्जित होता है। मतलब जहां क्षेत्रफल कम होता है उस जगह जो है आवेश का विद्युत विसर्जन अधिक मात्रा में होता है, ज्यादा होता है। तो ये दूसरा स्टेप है, चालकों के नुकीले सिरों से आवेश का वायु में विसर्जन, माने चालक से आवेश उड़े लगे, अधिक होता है। यही दो थ्योरी पर जो है ये उपकरण बना है। इसी दो लॉजिक पर हमारा ये उपकरण जो है बना है। अब बच्चों, आप देख रहे हो कि इस उपकरण के बारे में हम एक एक स्टेप बताते जा रहे हैं। 3 स्टेप बता दिए, इतिहासवा बता दी, उपयोगवा बता दी और जो है सिद्धांत बता दी। अब मेन टॉपिक आएंगे रचना या क्रिया विधि। रचना और क्रिया विधि बता दी थी, टॉपिक वही खत्म हो जाए। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, आप तो जानकार हैं सभी लोग, ध्यान दीजिए। वान डे ग्राफ जनित्र, वैज्ञानिक वान डे ग्राफ ने 1931 ईस्वी में एक ऐसा DIP जनित्र बनाया जिसके द्वारा 10⁻6 वोल्ट या 10 लाख वोल्ट का उच्च विभव उत्पन्न किया जा सकता था। इतने उच्च विभव का प्रयोग आवेशित कणों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, अल्फा कण एवं आयनों, धनायन और ऋणायन की ऊर्जा बढ़ाने में किया जाता है। और इतने उच्च विभव का प्रयोग इन्हीं आवेशित कणों और आयनों को उच्च वेग से त्वरित करने में भी किया जाता है। सिद्धांत वान डे ग्राफ जनित्र नामक उपकरण 2 सिद्धांतों पर काम करता है। पहला, किसी आवेशित गोली चालक का संपूर्ण आवेश उसके पृष्ठ पर एकत्र होता है। कोई गोली चालक हो अगर आवेशित हो तो संपूर्ण आवेश उसके पृष्ठ पर एकत्र होता है। और दूसरा बेटा, किसी आवेशित चालक से आवेश का विसर्जन उसके नुकीले सिरे से ज्यादा होता है। माने जिस जगह सिरा नुकीला हो, जहां चालक नुकीला हो, जहां चालक का क्षेत्रफल कम हो, वहां से आवेश वातावरण में ज्यादा मात्रा में जाता है। आप सभी देख रहे हो कि हमने पूरा भौकाल लिख भी दिया है, खुद ही देख लीजिए। वान डे ग्राफ जनित्र 1931 ईस्वी में वैज्ञानिक वान डे ग्राफ ने बनाया जो 10⁻6 वोल्ट का उच्च विभव उत्पन्न करता है। इस उच्च विभव का उपयोग पहला यहां पर है कि आवेशित कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा कण, पॉजिट्रॉन और आयन, धनायन, ऋणायन की ऊर्जा बढ़ाने में, और दूसरा उपयोग आवेशित कणों व आयनों को उच्च वेग से त्वरित करने में किया जाता है। सिद्धांत इसके हमने 2 बताए कि ये 2 सिद्धांतों पर काम करता है। पहला सिद्धांत है कि किसी गोली चालक को आवेश देने पर आवेश उसके पृष्ठ पर एकत्र होता है। और दूसरा सिद्धांत है कि कोई आवेशित चालक के नुकीले सिरे से आवेश का वायु में विसर्जन अधिक मात्रा में होता है। और बच्चों, अब हम आपके सामने 2 टॉपिक एक साथ बताने जा रहे हैं, रचना और क्रिया विधि। तो मैं आपको रचना और क्रिया विधि साथ साथ समझा रहा हूं। चलो देखते हैं कि वान डे ग्राफ जनित्र
कैसे बना है और कैसे काम करता है। क्वांटिग्राफ जनित्र का फुल भावकाल आज हो जाएगा और आप लोग इसे तैयार करे रहिए, मेडिकल में काम देगा। तो साथियों, क्वांटिग्राफ जनित्र की रचना और जो है क्रियाविधि दोनों साथ। देखो बच्चों, आप लोग भी बना सकते हो हमारी तरह। क्वांटिग्राफ जनित्र में सबसे पहले तो जानो कि एक धातु का खोखला गोला होता है। धातु का बोल रहे हैं, इसका मतलब चालक गोला। एक जो है चालक गोला होता है और लगभग अर्धगोलीय आकृति में होता है। ठीक है। एस क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। आप सभी लोग देखेंगे कि एक जो है यहां पर चालक गोला, चालक का हो या धातु का गोला तो है बात, क्योंकि धातुएं ही चालक होती है। एस होता है, इसका नाम है एस। क्या नाम है बेटा? एस। एक धातु का चालक गोला एस थोड़ा मोटाई में होता है, मोटी परत। ये धातु का एक गोलीय चालक एस है, पूरा गोला नहीं है, आधे है। धातु का एक गोलीय चालक, गौर से देखिएगा, धातु का एक गोलीय चालक है। करियर कहते, कहीं नोट के है यार, दूसरे और काला कहते हैं। ये ऐसे जो है बहुत मोटी परत में होता है। धातु का एक चित्र समझते जाओ मेरे साथ। धातु का एक गोलीय चालक होता है एस। एक मोटा सा गोलीय चालक क्या होता है? एस। एक धातु का मोटा सा गोलीय चालक क्या होता है? एस। और बच्चों, ये दो स्तंभों, अचालक स्तंभों ए व बी पर टिका होता है। दो अचालक स्तंभों मतलब किसी जो है ऐसे पदार्थ के दो स्तंभ है, पिलर, जो कि अचालक पदार्थ के हैं, मतलब जिनमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता। एक अचालक स्तंभ ये है ए, और दूसरा अचालक स्तंभ यहां है। इस गोले को थामे हुए दो अचालक स्तंभों पर टिका हुआ है। ये हमारा जो है गोलीय चालक है। आप सभी को दिख रहा होगा। ये एक जो है धातु का गोला यस है, चालक गोला यस, जो दो अचालक स्तंभों ए व बी पर टिका है। ये दोनों अचालक स्तंभ है ए व बी। सभी को दिखाई दे रहा है, चित्र समझ में आ रहा है। ये दो अचालक स्तंभ है जिन पर ये टिका हुआ है। अब बच्चों, इस गोले के भीतर दो घिरनी होती है। दो घिरनी, घिरनी मतलब पुल्ली, देहातों में गड़ारी कहा था। जैसे चक्की उक्की वाले की यहाँ जा तो पट्टा रहा था, घिरनी पर पुल्ली पर पट्टा रहा था, घिरनियां नाचत रहा था तो पट्टुआ चलत रहा था, तो इससे ये हुआ है। तो यहाँ पर जो है दो घिरनियां, एक पुल्ली यहाँ पे है ऐसे, ये पुल्ली P1, एक पुल्ली ऊपर है P1 और एक पुल्ली जस्ट नीचे है
और इस पर रेशम का एक पट्टा आया हुआ रहता है, बेल्ट, इस पर एक बेल्ट लगी हुई है। ये पुल्ली P1 है और ये बेल्ट चाचा P है, ये बेल्ट P है। गौर से देखते रहिए सब लोग। ये पुल्ली एक गरारी P है, P1 है, इस पर एक रेशम का बेल्ट आया हुआ है इसी पर। यहाँ एक दूसरी पुल्ली होती है, और इन दोनों पुल्लियों पर ये बेल्ट जो है इन्हीं पुल्लियों पर चलता रहता है, गति करता है। ये दोनों पुल्लियां P1 P2 और ये बेल्ट क्या है P। अब ये पुल्ली अपने आप तो चलेगी नहीं, तो इन पुल्लियों को चलाने की व्यवस्था होती है। व्यवस्था कैसे होती है कि यहाँ पर जो है एक पुल्ली कनेक्ट कर दी जाती है यहाँ बगल में विद्युत मोटर से, और विद्युत मोटर से जब कनेक्ट होती है तो उसी शाखा, ये जो अंदर इसके एक पुल्ली है, ये इसका संबंध यहाँ एक विद्युत मोटर से, विद्युत मोटर से कर दिया जाता है कि ये इस तरह से इसमें ऐसे पुल्ली लगी होती है। ये विद्युत मोटर है, बिजली से चलती है। विद्युत मोटर है जरा। तो इस प्रकार वांडेग्राफ जनित्र की संरचना आपके सामने वांडेग्राफ जनित्र तैयार हो रहा है। प्यारे बच्चों एक बार फिर से देख लो। एक ये धातु का गोला यस है जो दो अचालक स्तंभों पिलरों ए और बी पर टिका हुआ है, और इस अचालक गोले के भीतर एक घिरनी P1 है और इकाई घिरनी या पुल्ली P2 है, जिस पर एक बेल्ट रेशम की आई हुई है P। इन दोनों पुल्लियों की सहायता से ये बेल्ट इन पर गति करेगी, इस पर चलेगी। और बच्चों इस जो है पुल्ली P2 को चलाने के लिए हम जो है एक विद्युत मोटर का प्रयोग करते हैं। विद्युत मोटर का प्रयोग करने का मतलब है कि हम जो है यहाँ बगल में एक विद्युत मोटर लगा दे रहे हैं। विद्युत मोटर देखिए, एक विद्युत मोटर है और इस विद्युत मोटर में एक हमारा जो है घिरनी है, और ये घिरनी अगर आप देख रहे हैं ऐसे, ये हमारी विद्युत मोटर है बच्चों। ये विद्युत मोटर जैसे पंखे उंखे लगी रहती है चलाने के लिए, विद्युत मोटर है, और विद्युत मोटर में घिरनी जो है उससे एक बेल्ट आई हुई है P2 से संबंधित है। विद्युत मोटर चलती है जब विद्युत मोटर चलती है तो उसकी वजह से ये बेल्ट ऐसे रन करने लगता है, और जब बेल्ट चलता है ये वाली घिरनी गतिशील हो जाती है, और ये घिरनी गतिशील हो जाती है तो हमारा ये बेल्ट भी चलने लगता है, ऐसे नीचे से ऊपर की ओर ऐसे ऐसे बेल्ट गति करने लगता है P1 P2 के ऊपर। और बच्चों यहाँ पर एक जो है उच्च विभव वाली बैटरी रख देते हैं इस साइड जो है, जिससे हम इस बेल्ट को आवेशित करेंगे या आवेश देंगे। उच्च विभव की बैटरी यहाँ पर जो है उच्च विभव वाली एक बैटरी होती है, उच्च विभव की DC उच्च विभव की बैटरी है, जिसका जो है जिसे हम भू संपर्कित करके अर्थिंग कर देते हैं, और यहाँ से उच्च विभव या आवेश प्रदान किया जाएगा बेल्ट को। यहाँ से जो है एक तार लाते हैं और यहाँ इस तार का संबंध, यहाँ पर बच्चों एक कंधा
काम सीवन होता है। देखिएगा जरा गौर से, एक काम कंधा सीवन, ये इस टाइप से ऐसे, इसके सिरे नुकीले रहते हैं और जो है टच करते रहते हैं बेल्ट को। ये नुकीले सिरे टच कर रहे हैं बेल्ट को, ये ऐसे। ये